गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा जो प्रोसीडिंग चैप्टर था वो था बेटा अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे बेटा, वो पढ़ रहे थे हम अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हुई थी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा हमने बात की थी बेटा एसिडिक नेचर्स ऑफ द अल्कोहल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा हमारा एस्टिफिकेशंस। ओके, तो एस्टिफिकेशन को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे बेटा एस्टर होते क्या हैं और एस्टर की IUPAC नेमिंग किस टाइप से करते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर COO ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है, मींस अगर आपको किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर COO ग्रुप प्रेजेंट है तो इट मींस उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर बेटा एस्टर प्रेजेंट है। ओके, तो आपने बेटा +1 क्लास के अंदर पढ़ा था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर COO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे बेटा उस मॉलिक्यूल के अंदर एस्टर का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब आपने ध्यान रखना है बेटा एस्टर के लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स होती है बेटा वो होती है COO। ओके, और इसके लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स रहेगी बेटा वो रहेगी OATE। ओके, जैसा आपने अल्कोहल्स के लिए आपने बोला था बेटा ओल ग्रुप होता है, ओल होती है सेकेंडरी सुफिक्स। एल्डिहाइड के लिए बेटा होती है अल। तो इसी हिसाब से एस्टर के लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स रहेगी वो रहेगी OAT। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बेटा यहाँ पे। अब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आप देखिए। ओके, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर COO ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ पे एस्टर प्रेजेंट है। अब एस्टर की नेमिंग थोड़ी सी बेटा कॉम्प्लिकेटेड रहती है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स या फिर अदर मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लेके चले हम। तो ध्यान रहे यहाँ पे बेटा जब भी आपने नेमिंग करनी है बेटा COO ग्रुप प्रेजेंट होगा एस्टर के अंदर। बेटा एक अल्काइल ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन के साथ और एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, CO ग्रुप के साथ। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है बेटा जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, जो अल्काइल ग्रुप बेटा ऑक्सीजन के साथ अटैच हो उसको हमेशा ही प्रीफिक्स कंसीडर करना है। ओके, दोबारा सुनना है बेटा एक बार। बेटा जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच हो उसको हमेशा ही हम प्रीफिक्स कंसीडर करके चलेंगे। प्रीफिक्स आप सभी बच्चों को पता है बेटा प्राइमरी सुफिक्स कंसीडर होती है। ओके, और जो बेटा CO ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम वर्ड रूट के अंदर कंसीडर करके चलेंगे। ओके, अब बेटा आप नेमिंग करने जा रहे हैं। अब आपने ध्यान से देखना है। अब आप देख रहे हो बेटा ऑक्सीजन के साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इट मीन्स बेटा यहाँ पे इट मीन्स ये वाला जो CH3 ग्रुप है बेटा, जो ये वाला CH3 ग्रुप है इट विल बी कंसीडर एज अ प्रीफिक्स। ओके, अब इस मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ तक 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए बेटा इथ ग्रुप यूज होगा। ओके, और COO के लिए 8 ग्रुप यूज होगा। ओके, तो अब आप बोलोगे बेटा CH3 के लिए बोला आपने साइड ग्रुप है, मीन्स बेटा प्राइमरी सुफिक्स है, तो प्राइमरी सुफिक्स CH3 के लिए होगी मिथाइल। अब 2 कार्बन के लिए होता है इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COO ग्रुप के लिए 8 वर्ड यूज होगा। तो इट मीन्स इस मॉलिक्यूल की जो नेमिंग होगी वो होगी मिथाइल इथेनोएट। ओके, इन द सिमिलर वे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बेटा CH3 ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो इट मीन्स ये वाला बेटा CH3 ग्रुप विल बी कंसीडर एज अ प्रीफिक्स। ओके, तो अब आप देखोगे बेटा मिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और COO ग्रुप के लिए 8 वर्ड यूज हो जाएगा। तो आप इसकी नेमिंग दोगे मिथाइल प्रोपेन OH। ओके, इन द सिमिलर वे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन के साथ बेटा ये वाला ग्रुप अटैच है। ओके, ऑक्सीजन के साथ बेटा ये वाला इथाइल ग्रुप अटैच है। तो अब आप इसकी नेमिंग लेके चलोगे बेटा इथाइल, और 2 कार्बन के लिए आप सभी को पता है इथेन, इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और COO ग्रुप के लिए बेटा 8 वर्ड यूज हो जाएगा। मीन्स इसकी नेमिंग जो रहेगी इथाइल इथेन OH। तो अब आपने बेटा एस्टर से रिलेटेड अपनी नोटबुक से, अपनी बुक में से, या फिर कोई बेटा इंटरनेट का यूज़ करते हुए आपने 5 से 10 मॉलिक्यूल बेटा एस्टर के खुद ब खुद लिख के देखने हैं। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एस्टिफिकेशन होता क्या है। ओके,